अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो अहम खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। पहली खबर का ताल्लुक AIMIM से है। AIMIM के विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन साहब नामपल्ली हल्के की चिंतल बस्ती में पुलिस और बुलडोजर की जानिब से जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई ने वहां के गरीब हिंदू मुस्लिम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया था। इस मौके पर विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर चिंतल बस्ती पहुंचकर मुतासिरीन के मसले को समझा और पुलिस बुलडोजर की टीम को गरीबों की दुकान और ठेलों को तोड़ने से रोक दिया। ये सिर्फ एक सियासी इक़दाम नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और मजलूमों का साथ देने की एक उम्दा काम है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको माजिद हुसैन साहब की जुबानी सुनवाते हैं। आज करीबन 12:30 बजे मुझे फोन आता है कि चिंतल बस्ती में फुटपाथ इंक्रोशन के नाम पर तमाम जो यहाँ पे कारोबारी करने वाले हमारे हिंदू मुसलमान भाई है और एक बड़ी मिक्स्ड आबादी यहाँ पर मिलकर कारोबार करती है पीसफुली सालों से, क्योंकि ये चिंतल बस्ती मार्केट नहीं है, 80 साल से पुरानी मार्केट है और यहाँ पे बहुत जनों का रोजगार और उनका घर इस मार्केट से चलता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर यहाँ पर आकर फुटपाथ इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 2 महीने पहले मैं खुद यहाँ पर ACP ट्रैफिक और तमाम के जिम्मेदारों के साथ मैंने दौरा किया था और ये कहा था अगर कि कोई भी अगर शेड वेड बाहर है जो ट्रैफिक होता है उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हॉकर्स के हद तक जिसका जिंदगी जिसका घर हर रोज डेली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है उनको आप धक्का नहीं लगा सकते, ना हम आपका उसमें साथ देंगे। वही मुद्दे पर हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइव चालू की गई और तमाम हॉकर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए तो उनको हटाकर उनके बंडियों को लेके जाया गया। मच्छियों को जो यहाँ पे फिश मार्केट में जो मच्छी बेचे जाते हैं उनके मच्छियों को गिरा दिया गया। हम यहाँ पर आके सख्त तौर से ये मुतालिबा करें कि जो कोने में हटके जो कारोबार कर रहे हैं उनको वैसी तौर पे कारोबार करने दीजिए। ट्रैफिक कंजेशन के वास्ते हम तैयार हैं। रही बात जो दूसरे जो डब्बे अब बचे हैं जो फुटपाथ पे हैं जो दिख रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, वो खुद अपने हिसाब से डब्बे निकालेंगे ताकि उनका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे डब्बों में हजारों का सामान है, लोगों की सालों की कमाई है, अगर ये JGP से दबा दिया जाएगा तो पूरी कमाई तबाह हो जाएगी। वक्त दिया जाए ताकि लोग अपना सामान निकाला जाए और जो हॉकर्स है जो डेली अपना रोजगार करते हैं उनको खते तौर पे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस चीज पे हमारा मुतालिबा हुआ, पुलिस महकमे और ट्रैफिक महकमे ने हमारी बात मानी और हमने उनको कहा है कि अगर आप हमारी बात मानते हैं और गरीबों का साथ देते हैं तो हम भी आपका साथ देंगे, मगर अगर गरीबों को तकलीफ होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मोड़ पर आके आपकी मुखालिफत करेगी। उस बात पर सब तैयार हुए। DCP साहब से मेरी बात हुई, ACP साहब यहाँ पे मौजूद है, एक बात उनका भी बड़ा रोल है हमसे बात करने में, और यहाँ के पूरे जिम्मेदार जो परमानेंट शॉप्स जिसके हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम हमारे विलिंगनेस पे जो हो रहा है उसको पीछे लेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे ट्रैफिक कंजेशन को फ्री फ्लो करने में। और जो भी अगर ऐसे शेड्स है जो शॉप के बाहर है, फुटपाथ पे इंक्रोच है, उस पर आप कार्रवाई करिए। वो जाती दुकानात है जिसके हजारों लाखों रुपए का सामान है, उनका कारोबार भी बड़ा है, पर इनका क्या जो छोटे दिन भर के कारोबार पे अपना घर चलाते हैं उनके ऊपर जुल्म। नाजरीन, अब आइए दूसरी खबर को देख लेते हैं। लखनऊ में JCP की मीटिंग के बाद सैयद यासिर रजा साहब ने जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब से कुछ वक्फ बोर्ड के मुतालिक सवाल किए। क्या कुछ जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब ने कहा, आइए हम आपको उन्हीं की जबानी सुनवाते हैं। उसी साहब आज JPC की मीटिंग थी, क्या उसमें खास रहा? यहाँ पर भी चेयरमैन साहब जिंदर पाल साहब की लीडरशिप में चेयरमैनशिप में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से ऑर्गेनाइजेशन से हमारी मुलाकात चल रही है। तब सरकार ने कहा है कि जो 14,500 हेक्टेयर जमीन है उसमें से 12,000 हेक्टेयर जमीन सरकार की है। एक बात समझिए कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो जितने भी वक्फ की ज़मीन का गज़ीट है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो शिया वक्फ बोर्ड में वो गज़ीट है, ये गज़ीट कौन इशू करता है? ये गज़ीट इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट खुद इशू करती है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और एडिशनल कलेक्टर्स जो होते हैं वो सर्वे करते हैं, उसके बाद सरकार उसका गज़ीट इशू करती है, नोटिफिकेशन।
तो गजीट नोटिफिकेशन इशू करने के बाद आज योगी सरकार कह रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो यकीनन ये इनकी नफरत है। 2 दिन पहले योगी जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सब माफियाओं के, ये माफिया बोल रही है। क्यों इतनी नफरत का मुजाहरा कर रहे हैं वो? जब उन्हीं की सरकार, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, मगर जब सरकार खुद एक एडिशनल कलेक्टर के सर्वे के बाद किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करती है और फिर गजट इशू होता है, उसमें ऑब्जेक्शन का टाइम होता है, तो कहां से माफी आ रहा है? केंद्र में जो सरकार चल रही है उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? 240 भी लाए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये नफरत की कामयाबी है और नफरत की बुनियाद पर इस तरह की तकारीर और भाषण प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी ने दी, तो उसी का नतीजा है। नाजरीन, दोनों खबर के मुतालिक आप क्या सोच रखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।